गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ये चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिए हैं और हम 2 सेशन ले चुके हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप 20 आउट ऑफ 20 कितना स्कोर कर पाते हैं, ये अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पहले से ही आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में मैच करके देखेंगे कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कोहेसिव डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। माई ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज ऑलवेज विलिंग टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी, dash dash, the other day he helped me study until 1 AM। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आप कमेंट में आंसर करेंगे। तब तक देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। यहाँ पे ब्रदर के बारे में, हमारे ब्रदर के बारे में बात की जा रही है, और ही इज ऑलवेज विलिंग टू गो टू एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी, यानी कि इसकी क्वालिटी की बात की जा रही है, और उसी का ये जस्ट क्या है हमारा, ये एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल दिया है। तो एडिशनली नहीं होगा। एडिशनली कब होगा कि दूसरा क्वालिटीज दिया रहता तो हम एडिशनली का यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट, इक्वालिटी दिया है और उससे उसके रिजल्ट में कोई आगे वाला बात दिया रहता तो एज ए रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इक्वालिटी दिया गया है और उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। फर्दर मोर तब होता है जब एक और क्वालिटी उसका दिया गया रहता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट करना है। तो चलिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश डैश गुड। तो आपको ध्यान रखना क्या है, जब ईच बॉय दे दिया, ईच और एंड से जब कॉम्बिनेशन होगा दो सब्जेक्ट का, तो जहाँ भी ईच दिख जाए और एंड दिख जाए तो ये यहाँ पे आपको हमेशा जो वर्ब होएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होएगा। सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा, हैव नहीं होएगा, वर्ड नहीं होगा, आर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। वी डैश डैश ब्रेकफास्ट इफ वी अराइव सो लेट। इफ वाला क्लॉज जो हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में दिया है, ठीक। तो हमारा मेन क्लॉज किस में हो जाएगा, ये हमारा फ्यूचर में होएगा। किस में होएगा, फ्यूचर में होएगा। विल नॉट हैव, ये सिंपल फ्यूचर में ही होएगा, ये नहीं होएगा। विल नॉट हैव, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट नहीं होगा, हैव नॉट, हैव भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, वी विल नॉट हैव ब्रेकफास्ट इफ वी अराइव सो लेट। वी विल हैव नॉट, वी विल नॉट हैव, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम फिर आज रिपीट करते हैं, पहले 2 सेशन में भी जहाँ पे भी इडियम एंड फ्रेजेस दे दें तो ठीक क्या करना, जो एग्जैक्ट जो लिखा रहता है उसका लिटरल मीनिंग कभी नहीं रहा होता है। यानी जो दे दिया है, रोड ए रेड लेटर डे, तो जिस भी ऑप्शन में रेड लेटर डे के बारे में चर्चा कर दिया जाए वो नहीं होएगा। यानी कि ये रेड लेटर डे का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि लिटरल मीनिंग नहीं होता है उसका सेम। जैसे बोलते हैं ना, कहीं पे निकाय कहीं पे निशाना, लोकोक्ति एंड मुहावरा जो कहा जाता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ठीक। ए रेड लेटर डे का मीनिंग क्या हो जाएगा, एन एडवेंचरस मूवमेंट, ये नहीं होगा। एपीजी डे, ये नहीं होगा। एन इम्पोर्टेंट डे, इसको आप याद कर सकते हैं। रेड कारपेट, जब कोई भी आता है इम्पोर्टेंट पर्सन
तो क्या होता है, उसको रेड कारपेट से स्वागत किया जाता है। रेड कारपेट पे उससे हम याद कर सकते हैं क्या, रेड लेटर से एन इम्पोर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस द सडन चेंज इन फीलिंग्स और इमोशन। क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होता है, कॉमा नहीं यूज होता है, ये मस्ट कॉमन है, आपको ये सब पता होगा। सेमी कॉलन इसका भी यूज नहीं होता, क्या होता है हमारा, एक्सक्लेमेशन के थ्रू हमें क्या सडन चेंज इन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द लाइन स्प्रेंग डैश डैश द प्रे। स्प्रेंग मैंने कूदना, झड़प के पकड़ना, इसका मीनिंग होता है इन। इन नहीं होएगा, आपको पता है अंदर की बात करता है। एट, एट हो जाता है बट क्या होता है, एट यहाँ पे हमारा मूवमेंट शो नहीं करता है, क्या मूवमेंट शो नहीं करता है। ऑन भी नहीं होगा, ये भी हमारा किसी की चीज़ के ऊपर, बट यहाँ पे कॉन्टेक्ट शो करता है बट ये मूवमेंट शो नहीं करता है। जैसे इंटर्ड इनटू, फोर्स के द्वारा किसी रूम में इंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे इनटू का, वहाँ पे मूवमेंट का और फोर्स का, फोर्स शो करता है। सिमिलरली यहाँ पे द लाइन स्प्रेंग ओपन द प्रे, यहाँ पे किसी के ऊपर प्लस साथ में ये मूवमेंट भी शो करते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मूवमेंट भी शो करता है ये साथ में, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश डैश एडवाइजिंग मी ही गिव मी मनी। एट एडवाइजिंग ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉर एडवाइजिंग ही गिव मी मनी, नहीं, एडवाइज करने के लिए तो मनी कोई नहीं देता है, ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। और ये दो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। चलिए इसका मीनिंग हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। बिसाइड मीन्स का मीनिंग होता है कि बगल में, कि ये कि बगल में, और जैसे ही इसमें एस जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है कि अलावा, के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही ऑल्सो गेव मी मनी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट, एक और इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। चलिए आपको पता होना चाहिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। सेलिंग इन द सेम बोट, बीइंग इन द सेम डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन, यस, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। हमारा आंसर तो पता चल गया बट दूसरे का देखते हैं। मेकिंग ए वोयाज टुगेदर, यानी यहाँ पे बोट के बारे में कहा जा रहा है और सेम उसका मीनिंग भी दे दिया है कि घूमना, ये नहीं हो पाएगा। स्टडिंग इन द सेम क्लास, इसका मीनिंग भी नहीं होगा। सेलिंग, लिविंग इन द सेम कॉलोनी, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉर होमवर्क प्लीज रीड पैसेज 92, यानी यहाँ पे हम हाइफन का साइन देते हैं, ये हाइफन बोलते हैं इसको। और हमारा यही होता है ना 7 to 10 ऐसे करके, तो बीच में हम हाइफन का ही साइन देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं देते हैं, और ना ही ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन कितनी बार बता चुके हैं हम, और ये दोनों का आपको पता ही है, और ये एक्सक्लेमेटरी है। इसका क्वेश्चन भी था ऊपर वाला,
सडन चेंजिंग इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन के फिल करना हमारा। डैश डैश आवर कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट्स वी रिमेंड फास्ट फ्रेंड्स। डैश डैश यहाँ पे डिसएग्रीमेंट रह रहा है, फिर भी हम लोग फ्रेंड रह रहे हैं। ऑल दो तो नहीं आएगा कभी भी, अनलेस भी नहीं होगा। ड्यूटी डिसएग्रीमेंट है तो आप फ्रेंड नहीं हो सकते, यानी कॉज भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। यानी डिस्पाइट और कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट, डिस्पाइट की मीनिंग भी हमारा यहाँ क्या होता है, के अलावा, के बावजूद, जो वहाँ पे बिसाइड्स का मीनिंग था। सिमिलरली यहाँ पे डिस्पाइट और कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट वी रिमेंड फास्ट फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, के बावजूद हम लोग अच्छे फ्रेंड रहे। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। each of the four army soldiers dash dash for the mission। चलिए करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो क्या करना है, आपको जहाँ भी ईच दिख जाए, वहाँ पे आँख मूंद करके क्या सिंगुलर वर्ब का आपको यूज करना है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। हैव नहीं होएगा, वर नहीं होएगा, आर नहीं होएगा। यानी ईच ऑफ द सोल्जर्स, ये सोल्जर्स देख के आपको ये नहीं घबराना है, जहाँ भी ईच दिख जाए, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स वाज ऑल रेडी फॉर द मिशन। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए वाज रेडी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, वाज रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरा क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमको करना है। रमेश हैजंट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ ही सेड। हैज नॉट सिंपल परफेक्ट में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। रमेश हैजंट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ ही सेड। ही टोल्ड मी डैट रमेश हैज है, सिंपल परफेक्ट में दिया है ना, तो ये हमारा हैवंट होएगा, नहीं होएगा। तो सिंपल परफेक्ट में दिया है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो हैवंट नहीं भी होएगा, हैज भी नहीं होएगा। और ये देखिए डिडंट ईटेन, डीड के साथ कभी ईटेन हो ही नहीं सकता। आप हमेशा याद रहें कि जहाँ भी डू दिख जाए, डज दिख जाए और डिड दिख जाए, इसके तो साथ हमेशा हमारा V1 होता है, हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। तो डिड नॉट ईटन कभी नहीं हो सकता है हमारा। ऐसे ही ऑप्शन 3 गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट रमेश हैडंट ईटन ब्रेकफास्ट टिल दैट टाइम। नाउ का क्या चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, डेट टाइम। यहाँ पे डेट हो जाएगा, डेट टाइम नाउ का, और यहाँ पे हैडंट ईटन हो जाएगा, हैड नॉट ईटन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, सिंपल परफेक्ट में था ना, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में था, ठीक। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट, ठीक। बाकी ऐसे ही हम ऑप्शन पोस्टमार्टम किए तो हमारा ये छट गया, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया।
चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू। सेम क्वेश्चन है हमारा, नरेशन है सेम क्वेश्चन। नैन्सी सेड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर। उसका बनाना है नैन्सी सेड दैट डैश डैश फॉर ए समर ट्रिप। लास्ट ईयर का किस चीज़ में चेंज होता है? तो हमारा लास्ट ईयर का हमारा प्रीवियस ईयर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? हमारा द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में चेंज होता है हमारा इनडायरेक्ट में। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है। वहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे, सब में चेंज है। ये सेकंड वाला ऑप्शन सब में चेंज है, तो हम इसी से आंसर कर देते हैं। हमारा एक ही में दिखाई दे रहा है हमारा ऑप्शन ए में, बाकी अपने आप ही गलत हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैन्सी सेड दैट दे वेंट फॉर दैट they went for a summer trip the previous year, the previous year। एक वर्ड से, थोड़ा सा ऑप्शन ऑब्जर्व करने से हमको एक वर्ड से हमारा आंसर पता चल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इडियम एंड फ्रेजेस का है ब्रेकअप। चलिए ये लगभग इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही होना चाहिए। ब्रेकअप, ब्रेकअप का असली मीनिंग क्या होता है? देखते हैं। टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू डिस्पर्स और डिसॉल्व, इरेगुलर, टू क्वारल विथ समवन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ब्रेकअप मीन्स होता है टू डिस्पर्स और डिसॉल्व। टू ब्रेक इनटू पीसेस ये नहीं होएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू डिस्पर्स और डिसॉल्व। इरेगुलर नहीं होगा। वेट आप क्या समझना है? टू क्वारल विथ समवन, इसका मीनिंग ये तब सही होता, इसका जब होता है ये एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेकअप विथ, ब्रेक अप विथ, इसका मीनिंग होता है किसी के साथ झगड़ा कर लेना। ठीक, तो ब्रेकअप विथ ये रहता तो फिर उसका मीनिंग हो जाता टू क्वारल विथ समवन, बट यहाँ पे ब्रेकअप का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू डिस्पर्स और डिसॉल्व, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15 है हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सीता एज वेल एज हर सिस्टर, सीता एज वेल एज हर सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज, तो जो नियरेस्ट होएगा उसके हिसाब से हमारा वर्ब एग्रीमेंट करेगा। या एज वेल एज जब से जुड़ा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी ये जुड़ा रहता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता एज वेल एज हर सिस्टर, जब सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा रहता है हम क्या हमेशा सिंगुलर से ही हमारा वर्ब सिंगुलर वर्ब के साथ ही एग्रीमेंट करता है, तो वर आर और हैव नहीं होएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना हमारा। ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ। चलिए फटाफट से, अगर आंसर आपको पता है तो आप खुद से करेंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करेंगे और अपना आंसर खुद से देने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है ना, ही डेली फॉर ए ईयर नाउ, फॉर भी यूज हुआ है, फॉर यूज हुआ है और स्पेसिफिक टाइम की बात भी हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। हैव तो होएगा नहीं, ही के साथ हैव आएगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं, हमारा फॉर यूज हुआ है, प्लस में हमारा एक टाइम पीरियड दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल प्रेजेंट नहीं होएगा, आवाज ये पास्ट भी नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर ए ईयर नाउ। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर हमको पहले हमारा हिंट्स पहले फॉर से ही पता चल गया, ठीक, या सीन से रहता तो ये जहाँ भी रहेंगे ये हम समझ जाएंगे क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ये सिंपल भी ये पास्ट में भी हो सकता था बट हमारा यहाँ प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। ठीक, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, आप चाहे तो इसका खुद से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। हमारा क्या है, दे विल फॉरगेट इट। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है देखते हैं। इट वॉज बीइंग, नहीं फ्यूचर में है सिंपल, तो यहाँ पे पास्ट में कहाँ से होएगा, नहीं होगा। इट विल बी फॉरगेटन बाय देम, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही होएगा। हैज सिंपल प्रेजेंट में भी नहीं होएगा, कंटिन्यूअस है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका भी नहीं होगा। जहाँ पे भी कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे बीइंग होता ही है बट ये भी नहीं होगा। इट वुड बी फॉरगेटन, वुड नहीं होएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दे विल बी फॉरगेटन बाय देम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पहले ही 2 सेशन में बता दिए हैं, अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। वर्ब्स दिया है नॉन फाइनाइट वर्ब या एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा इसमें क्राई भी हो जाएगा और क्या होएगा, सीइंग भी हो जाएगा। ये रहा, ये एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा हमारा, ये क्राई भी हो जाएगा और सीइंग तो होएगा ही, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, एक क्राई होएगा और एक सीइंग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। फिर कंडीशनल इफ क्लॉज क्या कहता है, इफ ही फॉरगेट अबाउट इट, इफ ही फॉरगॉट अबाउट इट, इट डैश डैश रिमाइंड, इट डैश डैश रिमाइंड हिम, इट डैश डैश रिमाइंड हिम। चलिए ये क्या है, इफ क्लॉज क्या है, ये सिंपल पास्ट में है, क्या है, सिंपल पास्ट में है। इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली विल नहीं होएगा हमारा, वुड ही होएगा। विल का पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, वुड। आई वुड रिमाइंड हिम। अपनी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हैड और हैव नहीं होएगा, सिंपल पास्ट दिखता है तो आपको वुड लगा देना है मेन क्लॉज में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स और वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन। बोलो, हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स।
ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैविंग। हैविंग इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। हैविंग ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। फ्रेंड्स नहीं होगा, मूवी नहीं होगा और को नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। और हाँ, और आपका ये 20 क्वेश्चन जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 आउट ऑफ सॉरी 20 में आपका कितना मार्क्स आपका आया खुद से हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता दे रहे हैं कि सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे और आप अपने से ट्राई करेंगे, फिर आप मेरे से सही करेंगे और आपका 20 में कितना मार्क्स आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही।